हेलो स्टूडेंट्स, आपने पोटेंशियल डिफरेंस, कैपेसिटेंस, कैपेसिटर सारे टॉपिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 2 की जितने भी टॉपिक्स थे सारे आप पढ़ लिए हैं। अब हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एक्सरसाइज ऑफ एनसीईआरटी चैप्टर 2 की करने जा रहे हैं। आइए बच्चों, देखते हैं क्या सब न्यूमेरिकल्स हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2.1। फिर भी बच्चों, यदि किन्हीं को थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट में कमी हो, ज़रूरत हो कॉन्सेप्ट की, तो ये हैशटैग ठाकुर सर सारे स्मॉल लेटर में यूट्यूब पर टाइप करिए, आपको यहाँ पे सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। आप वहाँ से पूरी कॉन्सेप्ट ले सकते हैं। अब क्या है 2.1 प्रॉब्लम में एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1। टू चार्जेस 5 10 to the power -8 कूलम and -3 10 to the power -8 कूलम आर लोकेटेड 16 सेंटीमीटर अपार्ट। हमें दिया गया टू चार्जेस, एक चार्ज को मैं Q1 बोल दे रहा हूं, 5 10 to the power -8 10 to the power -8 कूलम एंड दूसरी चार्ज Q2 है हमारा -3 10 to the power -8 कूलम। दोनों के बीच की डिस्टेंस को मैं R बोलता हूं। R दिया है 16 सेंटीमीटर, हमें SI यूनिट यूज करनी है 0.16 मीटर। अब डिमांड क्या है हमारा? डिमांड है एट व्हाट पॉइंट्स, पॉइंट ब्रैकेट में S यदि होता है तो इसका मतलब होता है एक पॉइंट भी हो सकता है, एक से ज्यादा पॉइंट्स भी हो सकते हैं। तो हमें पता लगाना है एट व्हाट पॉइंट्स ऑन द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो। टेक पोटेंशियल एट इन्फिनिटी टू बी जीरो। हम लोग पोटेंशियल इन्फिनिटी पे जीरो लिए हैं क्योंकि पोटेंशियल की डेफिनेशन में जो हम लोगों ने बताया था, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हम लाते हैं इन्फिनिटी से टू द पॉइंट, एंड सो इन्फिनिटी पर हम लोग पोटेंशियल को जीरो एक्चुअली लिए हुए हैं। आइए बच्चों, अब इसमें लिया हमने एक चार्ज Q1, दूसरी चार्ज Q2, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है R। अब इन दोनों के अंदर कहीं पर एक पॉइंट आप लीजिए जहां पर कि पोटेंशियल जीरो हो। तो बच्चों, जैसा कि आप पढ़े हैं, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव होगा पोटेंशियल। टोटल पोटेंशियल जीरो होने के लिए हमें कोई पॉइंट का पता लगाना होगा जहां पर दोनों पोटेंशियल की मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए। अब पिछले चैप्टर में, चैप्टर 1 में एनसीईआरटी में आपने पढ़ा था रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो का पॉइंट जो होता है नियर स्मॉल चार्ज, सेम वही बात पोटेंशियल में भी होता है, नियर स्मॉल चार्ज आपको मिलेगा जीरो पोटेंशियल का पॉइंट। तो अब ये है स्मॉल चार्ज, इसलिए नहीं कि माइनस है, माइनस तो चार्ज की नेचर है। मैग्नीट्यूड देखेंगे 5 3, तो 3 ये छोटा चार्ज हो गया, तो छोटे चार्ज के नजदीक, स्मॉल चार्ज के नजदीक एक पॉइंट ले लीजिए, मान लीजिए पॉइंट P पर पोटेंशियल हमारा जीरो है। अब पॉइंट P का लोकेशन Q1 से मैंने सपोज कर लिया X, आप चाहे तो Q2 से भी ले सकते हैं X। अब यही X हमें बताना है, तो फिर Q2 से डिस्टेंस हो जाएगा R-X हो गया Q2 से डिस्टेंस। आइए बच्चों, डिस्टेंस फ्रॉम Q2 R-X। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा लैंग्वेज बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इफ टोटल पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, शॉर्ट में पोटेंशियल जैसा कि प्रॉब्लम में लिखे हैं आप भी लिख सकते हैं। इफ टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P इज जीरो, ये हमें बताना है। यदि जीरो होता है पॉइंट P पर पोटेंशियल, तो फिर ड्यू टू Q1 पोटेंशियल V1, ड्यू टू Q2 पोटेंशियल, अब ये Q2 चार्ज नेगेटिव है, इसकी वजह से पोटेंशियल नेगेटिव, दिस इज इक्वल टू जीरो। तो यदि टोटल पोटेंशियल जीरो होगा तो फिर V1 -V2
Q1 की पोटेंशियल V1 पॉजिटिव, Q2 नेगेटिव चार्ज, पोटेंशियल नेगेटिव इक्वल टू 0, तो देयरफॉर V1 इक्वल टू V2। अब आप डायरेक्ट भी ये स्टेप आप ले सकते हैं आगे से, जहां पर टोटल पोटेंशियल 0 बोले वहां V1 इक्वल टू V2 कर लीजिए। अब V1 V2 का वैल्यू रखिए, तो V1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 की वजह से पॉइंट P पर पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज Q1 की वैल्यू रख लेते हैं 5 10 टू द पावर -8 अपॉन डिस्टेंस, यहां से यहां की जो है डिस्टेंस हमारा क्या है, यहां से यहां x हमने सपोज कर लिया हुआ है, अपॉन x इक्वल टू V2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज Q2 कितना है -3 10 पावर -8। अब देखिए बच्चों, माइनस साइन का यूज हम लोग कर लिए हैं, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव ले चुके हैं, तो अब दोबारा से फिर माइनस नहीं लेंगे चार्ज में, ये सावधानी रखिएगा थोड़ा। तो नाउ दिस इक्वल टू 3 10 टू द पावर -8 10 टू द पावर -8 अपॉन डिस्टेंस r -x। चलिए सॉल्व कर दीजिए। नाउ ये सॉल्व हो गया, 10 पावर -8 सॉल्व हो गया। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई लेते हैं, तो 5 इंटू r की वैल्यू रख लेते हैं, तो 5 इंटू r 5 इंटू 0.16 माइनस 5x इक्वल टू 3x, क्रॉस मल्टीप्लाई दिया। अब ये हो गया हमारा 5 इंटू 0.16 दैट मीन्स की 0.8 इक्वल टू, इसको ले जाइए उधर, तो फिर 538x एंड सो x इक्वल टू निकल गया 0.8 अपॉन 8 0.1 मीटर। अब ये 0.1 मीटर आंसर हो गया हमारा। अब ये थोड़ा बता देंगे कहां से, तो फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, नहीं आप चाहे सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट करना तो इंटू 100 कर दीजिए, इंटू 100 कर दिया तो ये हो गया 10 सेंटीमीटर। और कहां से लिए हैं डिस्टेंस, तो फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, ये इसके नजदीक में लिख देंगे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, ये मेंशन कर देंगे। तो एक पॉइंट हमने P पर पोटेंशियल 0 अभी लिया। अब दूसरा पॉइंट कहां ले सकते हैं, दूसरा पॉइंट इसके आगे ले लीजिए। अब इसके लिए दूसरा फिगर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, एक फिगर पर भी आप कर सकते हैं बट दूसरा फिगर ले लेते हैं हम लोग। तब फिर उसी तरह से चार्ज Q1 Q2 जो चार्जेस हैं, ये हो गया हमारा Q1, फिर ये हो गया Q2, दोनों के बीच के डिस्टेंस R, यही R है डिस्टेंस। नाउ ले रहे हैं पॉइंट हम स्मॉल चार्ज के नजदीक, लेकिन इधर ले रहे हैं। अब नाउ पॉइंट को बोल दिया P डैश। सपोज Q1 से P डैश के डिस्टेंस x डैश हो गया, ठीक है, एक ही प्रॉब्लम है तो थोड़ा नाम बदल दीजिएगा, पहले x माने तो अब x डैश मान लेते हैं, इससे थोड़ा देखने वाले को कन्वीनियंट होता है कि थोड़ा आसानी से फील करते हैं। नाउ अब Q1 से पॉइंट P डैश के डिस्टेंस हमने ले लिया x डैश, तब Q2 से कितना होगा, Q2 से P डैश के डिस्टेंस सब क्या होंगे। चलिए तो ये है x डैश, इसमें से r को माइनस कर लीजिए, -r, तो ये मिल गया हमें P डैश का डिस्टेंस Q2 से। अब यदि पॉइंट P डैश पर पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल यदि 0 है तो फिर वही बात V1 इक्वल टू V2। चलिए कर दीजिए, F टोटल पोटेंशियल, लेकिन लिख करके F टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P डैश इज 0, तो फिर Q1 की वजह से पोटेंशियल P डैश पॉइंट पर, इसको मैं V1 डैश कर दे रहा हूं। Q2 की वजह से पोटेंशियल P डैश पॉइंट पर, इसको V2 डैश कर दे रहा हूं। नाउ V1 डैश Q1 की वजह से पोटेंशियल यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज Q1 की वैल्यू रख ले रहे हैं 5 इंटू 10 टू द पावर -8 अपॉन डिस्टेंस Q1 से P डैश के डिस्टेंस x डैश इक्वल टू V2 डैश। Q2 की वजह से पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q2 की वैल्यू 3 10 टू द पावर -8 अपॉन डिस्टेंस हो गया
एक्स डैश माइनस आर। और बच्चों जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, यदि इसको एक तरफ ले आवे तो क्या होगा, v1 डैश माइनस v2 डैश इक्वल टू 0 होंगे। तो एक स्टेप हम लोग आगे से काम कर रहे हैं। अब इस समय माइनस का यूज हो चुका है इसमें। एंड सो ध्यान रहे कि जब v1 इक्वल टू v2 करते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो का पोजीशन आप फाइंड कर रहे हैं, E1 इक्वल टू E2 करते हैं, तो कभी भी चार्ज की साइन यूज मत करिएगा दोबारा। एंड सो ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज लेंगे। अब सॉल्व करिए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, 10 पावर माइनस 8 ये भी कैंसिल हो गया। नाउ फिर क्रॉस मल्टीप्लाई लेते हैं, तो 5x डैश माइनस 5 इंटू आर, आर की वैल्यू रख लेते हैं 0.16 रख लेते हैं आर की वैल्यू, ठीक है ना। 5 इंटू आर इक्वल टू हो गया 3x डैश। अब हम इसको इधर ला रहे हैं, 5x डैश माइनस 3x डैश, 2x डैश हो गया। ले जाइए इसको दाईं तरफ, ये क्या होगा 0.8। एंड सो x डैश इक्वल टू हो गया 0.4 मीटर, या आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो इनटू 100 कर दीजिए, तो ये हो गया 40 सेंटीमीटर। अब ये जो डिस्टेंस निकाला है 40 सेंटीमीटर, कहां से निकाला है आपने, तो आपने जो जीरो पोटेंशियल का पोजीशन निकाला है Q1 से, मतलब पॉजिटिव चार्ज से, तो लिख दीजिए साइड में फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। बोर्ड में 12 के बोर्ड में राइटिंग क्लियर रहना चाहिए, तभी जो है आपको अच्छे मार्क्स आते हैं। तो इस तरह से बोर्ड में राइटिंग करना चाहिए। कहां से मेजर किया हो क्लियरली बता दीजिए। चलिए बच्चों, नेक्स्ट प्रॉब्लम, कॉन्सेप्ट आपके पास है इसलिए बहुत आराम से सारे प्रॉब्लम आप कर सकते हैं। और यदि कॉन्सेप्ट में थोड़ी सी भी कभी दिक्कत लगने लगे तो तुरंत हैशटैग ठाकुर सर यूट्यूब पर जाइए और यहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट्स का लेक्चर देखिए, आपका कॉन्सेप्ट अपने आप स्ट्रांग हो जाएंगे। चलिए बच्चों, अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर, प्रॉब्लम नंबर 2.2। अब ये 2.2 प्रॉब्लम में क्या है, इसमें बोला गया है रेगुलर हेक्सागोन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। चलिए एक रेगुलर हेक्सागोन बनाते हैं। थोड़ा छोटा बड़ा हो जाता है, कोई बात नहीं। सारे साइड की लेंथ में ए मेंशन कर दे रहा हूं, ए, सभी साइड की लेंथ जो है इसको ए बोल दिया। अब सभी कॉर्नर पे कह रहा है कि चार्ज है, ठीक है, सभी कॉर्नर पे चार्ज क्यू, सभी कॉर्नर पे लाइक चार्जेस, इक्वल चार्जेस है क्यू 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 सभी कॉर्नर पे। और हमेशा फिगर की मदद लेते रहिए, प्रॉब्लम में हमेशा फिगर ड्रॉ करिए, इजीली प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अब साइड के लेंथ ए दिया है 10 सेंटीमीटर, 0.1 मीटर साइड के लेंथ दे दिया है आपको 10 सेंटीमीटर। एसआई में हमेशा काम करना है। नाउ चार्ज दिया है 5 माइक्रोकूलम, Q इक्वल टू 5 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम, एसआई यूनिट में काम करना है हमें। अब आगे क्या कर रहा है, आगे कर रहा है रेगुलर हेक्सागोन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर हैज अ चार्ज 5 microcoulomb at each of its vertices. Calculate potential at the center of hexagon. हेक्सागोन के सेंटर पे पोटेंशियल फाइंड करनी है। सेंटर लोकेट कैसे करें, अपोजिट कॉर्नर को ज्वाइन करिए स्ट्रेट लाइन से। जहां पर ये अपोजिट कॉर्नर को ज्वाइन करने वाला स्ट्रेट लाइन जहां पे मिलते हैं वहीं पर हेक्सागोन का, रेगुलर हेक्सागोन का सेंटर होता है, ठीक है। तो ये हो गया सेंटर। इस तरह से आमने सामने के कॉर्नर को ज्वाइन करेंगे स्ट्रेट लाइन से, जहां पर ये सारे स्ट्रेट लाइन मिलेंगे, दिस इज सेंटर। अब देखिए रेगुलर हेक्सागोन में जितना भी ट्रायंगल बनते हैं सारे इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, सभी का लेंथ ए। अब इतने सारे चार्ज की वजह से हमें पॉइंट सी पर निकालना है पोटेंशियल। तो जैसा कि हम लोग सीखे हैं कॉन्सेप्ट में, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, ईच चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालिए और उसको ऐड कर दीजिए। तो इसके लिए कुछ नेमिंग कर देते हैं। सपोज चार्ज नंबर 1 2 3 4 5 6, इस तरह से 6 चार्जेज हैं हमारे पास में। अब ये जो 6 चार्जेज हैं, तो इन 6 चार्जेज की वजह से पोटेंशियल, तो चलिए पहले 1 की वजह से थोड़ा लिखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट सी ड्यू टू चार्ज 1। नाउ
इसको V1 बोला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज Q पोजीशन 1 पे जो चार्ज है अपॉन चार्ज से पॉइंट C का डिस्टेंस R हो गया। अब दूसरे चार्ज की वजह से निकालेंगे पोटेंशियल, थर्ड चार्ज से निकालेंगे पोटेंशियल, सबसे निकालेंगे। बट अब एक बात गौर करिए, यहीं पर ये चार्ज, ये डिस्टेंस, ये चार्ज और ये डिस्टेंस तो सेम है। ये चार्ज और ये डिस्टेंस, ये चार्ज और डिस्टेंस सेम है। तो यदि आपको ये टर्म सेम नजर आ रहा है Q बाई R, R के जगह पर A लिख लेते हैं हम लोग, A सपोज कर लिए डिस्टेंस को। तो यदि ये डिस्टेंस सभी जगह पर सेम, ये चार्ज सेम नजर आ रहे हैं, तो अब जो है इतना ही वैल्यू मिलेगा आपको V2 V3 सभी चार्ज की वजह से वैल्यू सेम मिलेंगे। तो फिर निकालना नहीं है, अलग अलग नहीं निकालना है। अब यहीं पर कर लीजिएगा इक्वल टू V2 ड्यू टू चार्ज एट 2, इक्वल टू V3 ड्यू टू चार्ज एट पोजिशन 3, इक्वल टू V4 फोर्थ चार्ज, इक्वल टू V5 फिफ्थ चार्ज का पोटेंशियल, इक्वल टू V6 सिक्स चार्ज का पोटेंशियल। अब पोटेंशियल है स्केलर, तो फिर टोटल पोटेंशियल इसको V बोल दे रहा हूं एट पॉइंट C, दिस इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 V5 V6 सारे को ऐड करेंगे, बट सारे तो इक्वल हैं। एंड सो सबके जगह सेम सबस्क्रिप्ट यूज कर लीजिए, V1 प्लस V2 के जगह V1 प्लस V3 के जगह V1, V4 के जगह V1, V5 के जगह V1, V6 के जगह पर V1। अब ये क्या हो गया, 6V1 हो गया। नाउ 6 रख लीजिए, V1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज Q अपॉन A, सबका वैल्यू रख लेते हैं। 6 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इसका वैल्यू रखा। Q का वैल्यू कितना है, 5 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन A का वैल्यू कितना है, 0.1। अब यहाँ से पॉइंट हटाइए, एक 10 ऊपर लीजिए। नाउ दिस इक्वल टू, कैलकुलेट कर दीजिए, 2.7 इंटू 10 टू द पावर 6 वोल्ट। इस तरह से बहुत सारे चार्जेस यदि दे दें तो कोई बात नहीं, सबसे अलग अलग पोटेंशियल निकालिए और फिर उसको ऐड कर लीजिए। वही इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो रिजल्टेंट निकालते हैं, क्योंकि वो वेक्टर है इसलिए रिजल्टेंट निकालना पड़ता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा है 2.3। अब 2.3 में करा 2 चार्जेस 2 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम placed at point A and B 6 centimeter apart। 2 चार्जेस हैं, एक चार्ज है 2 माइक्रोकूलम, दूसरे चार्ज है -2 माइक्रोकूलम, एक पॉजिटिव दूसरे नेगेटिव हैं। नाउ अब दोनों के बीच के डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर, पॉजिटिव है पॉइंट A पर, नेगेटिव चार्ज है पॉइंट B पर। इनके बीच के डिस्टेंस को मैं R बोल दे रहा हूं। अब ये जो डिस्टेंस R है ये गिवन है, R इक्वल टू कितना, 6 सेंटीमीटर, 6 10 टू द पावर -2 मीटर। SI में रखिए, चार्ज को भी SI में रखिए, 2 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम, माइक्रो 10 पावर -6, ये भी हो गया आपका -2 10 टू द पावर -6 कूलम। डेटा हमेशा SI में रखा करिए। अब यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम नंबर E, फर्स्ट प्रॉब्लम कर रहा है आइडेंटिफाई एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम। अब ये बच्चों डाइपोल है, डाइपोल में आपने इक्विपोटेंशियल सरफेस देख लिया है। इस तरह से कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं, बट एक बहुत अच्छा और बहुत सिंपल सा इक्विपोटेंशियल सरफेस यहां पर मैं आपको दिखाता हूं। कैसे, इसके सेंटर पर डाइपोल के मिडिल पॉइंट पर परपेंडिकुलर खड़ा किया हमने, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को आप डाइपोल के चारों तरफ ऐसे रोटेट कर दीजिए। प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाता हूं। मान लीजिए कि ये पेन हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ऐसे इस पर हमने ये परपेंडिकुलर, ये वाली पेन परपेंडिकुलर खड़ा किया, ये खड़ा किया। अब इस डाइपोल के चारों तरफ ऐसे घुमा दीजिए, ऐसे घुमा दीजिए। अब ये जो एक प्लेन बन गया चारों तरफ, इस डाइपोल के अराउंड जो ऐसे इस पे परपेंडिकुलर जो ऐसे प्लेन बन गया, सर्कुलर प्लेन। इस प्लेन में कहीं भी आप खड़ा करिए परपेंडिकुलर, तो इक्वेटोरियल लाइन हो जाएगा। अब इक्वेटोरियल लाइन पर पोटेंशियल तो 0 होता है। अब जैसा कि आप पढ़े हैं पीछे
डाइपोल की वजह से नहीं। यदि आप देखना चाहें माइनस क्यू प्लस क्यू, अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर यदि पॉइंट लेते हैं तो ये डिस्टेंस यहां से ये डिस्टेंस मान लीजिए ई, ये डिस्टेंस मान लीजिए ई, डिस्टेंस तो सेम है। एंड सो क्यू की वजह से यहां पर पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई ए, माइनस क्यू की वजह से यहां पर पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बाई ए, दोनों को ऐड करिए तो क्या मिलेगा, टोटल पोटेंशियल 0। एंड सो ये प्लेन जो है बहुत ही अच्छा प्लेन, यहां सेंटर से यदि हमने ऐसे एक प्लेन ड्रॉ कर दिया, परपेंडिकुलर प्लेन, इक्वेटोरियल लाइन को यदि रोटेट करा दिया, चारों तरफ डाइपोल के चारों तरफ रोटेट करा दिया, एक सर्कुलर प्लेन ऐसे परपेंडिकुलर टू डाइपोल बनेंगे। अब इस प्लेन में कहीं पर आप पॉइंट ले लीजिए तो इक्वेटोरियल लाइन पर होगा पॉइंट, पोटेंशियल 0 होगा। तो चलिए बच्चों, इसी बात को यदि बाय द वे मान लीजिए कि आप जो रोटेट कराया हमने इक्वेटोरियल लाइन को, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को, यदि सर्कुलर प्लेन की जगह कोई दूसरा प्लेन ले ले, मान लीजिए जैसे मैं ये नोटबुक से दिखाता हूं, ऐसे परपेंडिकुलर अपनी नोटबुक को आप इस पे खड़ा कर दीजिए, इसमें भी जब कहीं भी आप पॉइंट लीजिए, कहीं भी पॉइंट लेंगे, ये परपेंडिकुलर यदि प्लेन है डाइपोल के ऊपर, ठीक है, मान लीजिए डाइपोल के सेंटर पास कर रहा है इस प्लेन से, ऐसे डाइपोल के सेंटर ऐसे पास कर रहा है। अब आप कहीं भी पॉइंट लेकर देखिए इसमें, तो इक्वेटोरियल लाइन पर आवेगा ये पॉइंट। एंड सो ये सरफेस हो गया हमारा 0 पोटेंशियल का पूरा सरफेस हो जाएगा, मतलब कि इक्वल पोटेंशियल का सरफेस होगा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो जाएंगे। एंड सो आंसर में हम लिख सकते हैं प्लेन परपेंडिकुलर टू द लाइन AB या कहिए परपेंडिकुलर टू द डाइपोल, इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएंगे। बी पार्ट में क्या पूछा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ईच पॉइंट। अब आपको तो पता है इक्विपोटेंशियल सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर होते हैं, नहीं आप चाहें तो निकाल करके देख सकते हैं। यदि हमने लिया पॉइंट यहाँ पे, ये प्लस क्यू चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को यदि यहां रखें, ये प्लस क्यू रिपल करेगा इधर, ये माइनस क्यू अट्रैक्ट करेगा इधर। एंड सो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा आपका, ए टू बी, तो परपेंडिकुलर तो होगा ही होगा, तो लिख दीजिए ई विल बी परपेंडिकुलर टू द, ये जो प्लेन लिए हैं इस प्लेन पे परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, या फिर ये भी लिख सकते हैं टू द प्लेन परपेंडिकुलर टू द लाइन AB, ये भी लिख सकते हैं। एंड किधर से किधर, ए टू बी या अलोंग AB लिख दीजिए, अलोंग AB, ए से बी के तरफ। तो इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू दे रहा था, बट न्यूमेरिकल वैल्यू का कोई यूज नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2.4 में क्या बोला गया, spherical conductor of radius 12 centimeter has a charge 1.6 10 power minus 7 coulomb distributed uniformly on its surface. What is the electric field? अब डिफरेंट पॉइंट पे मांगा गया है। अब ये है कोई कंडक्टर का बना हुआ स्फीयर, रेडियस इसका r बता दिया गया है आपको, कितना r कितना है, 12 सेंटीमीटर, 0.12 मीटर। एंड नेक्स्ट चार्ज कितने दिए गए हैं, चार्ज है 1.6 10 पावर माइनस 7 कूलम, 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम, ये दे दिया गया हमें। अब जैसा कि आप पढ़े हैं, गॉसेस लॉ के समय पढ़े, चैप्टर 2 में भी हम लोग बात किए हैं कंडक्टर के बारे में। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंडक्टर में जाता नहीं है, एंड सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज 0। तो पार्ट ई का आंसर E इक्वल टू 0 इलेक्ट्रिक फील्ड, E फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 इनसाइड कंडक्टर। बी पार्ट में आइए, बी पार्ट में क्या है, जस्ट आउटसाइड स्फीयर। गॉसेस लॉ में हम लोग पढ़े थे, यदि पॉइंट हमारा स्फीयर के सरफेस पर हो या सरफेस से बाहर हो, तो जो चार्ज इसको आप दिए हैं
जो चार्ज हमने दिया है स्फीयर को, टोटल चार्ज को सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड लेते हैं, उसके बाद फॉर्मूला लगाते हैं। E निकालना है तो 1/4πε0 Q/r² कर लीजिए, नहीं भी निकालना है तो भी का फॉर्मूला लगाइए 1/4πε0 Q/r। तो फिर पॉइंट हमें सरफेस पर बोल रहा है लेने के लिए, तो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लेने के लिए हम टोटल चार्ज Q को एज्यूम करेंगे सेंटर पे एंड फॉर्मूला डालेंगे 1/4πε0 चार्ज Q और सरफेस की डिस्टेंस क्या होगा r, रेडियस होगा अपॉन r²। रखिए वैल्यूज 9 × 10⁻�9, Q का वैल्यू 1.6, 10⁻⁻7 अपॉन r², 0.12 का स्क्वायर करिए। अब थोड़ा इसको सॉल्व करिए। 9 × 10⁻⁹ 1.6, 10⁻⁻7, नीचे 0.12 × 0.12 या फिर स्क्वायर कर दीजिए 0.0144। अब यहाँ से डेसिमल हटाया, यहाँ से भी हटाया डेसिमल, तो फिर यहाँ पर 3 टर्म ज्यादा है तो 10⁻³ आ जाएंगे। नाउ 16 से ये गया तो 9 से 9 चले गए। नाउ बच गया हमारे पास में कितना 5, 10⁵ न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर, कोई भी यूनिट यूज कर सकते हैं, न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर भी हो सकता है यूनिट। अब डायरेक्शन, जैसा कि आप पढ़े हैं यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। यदि यहाँ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हम रखें तो फिर इस पर फोर्स किधर होगा, बिकॉज स्फीयर पॉजिटिव चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रिपल करेगा एंड सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होंगे उसका डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड, एंड सो डायरेक्शन यहाँ पर मेंशन कर देंगे रेडियली आउटवर्ड। चलिए सी पार्ट में आते हैं। पार्ट सी में कहां पर हमें दिया है पॉइंट, पार्ट सी पार्ट में पॉइंट दिया गया है एट पॉइंट्स 18 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर, स्फीयर के सेंटर से बता रहा है 18 सेंटीमीटर, इसको मैं स्मॉल r बोल दे रहा हूं। अब यहाँ पर पॉइंट है, सबसे पहले तो डायरेक्शन की बात करें, यहाँ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे तो क्या होगा, ये जो स्फीयर है आपका पॉजिटिव चार्ज रिपल करेगा एंड सो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का मैं इसको E' बोल दे रहा हूं रेडियली आउटवर्ड। अब E' की वैल्यू चाहिए, r की वैल्यू 0.18 मीटर 18 सेंटीमीटर। अब आप पढ़े हैं गॉसेस लॉ के समय कि टोटल चार्ज को हम सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड सपोज करेंगे, क्योंकि हमारा पॉइंट स्फीयर के बाहर है। स्फीयर के यदि बाहर है पॉइंट तो टोटल चार्ज को सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट करके डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज करते हैं। नाउ ये हो गया E' इक्वल टू 1/4πε0 चार्ज Q अपॉन चार्ज Q को सेंटर पे एज्यूम करा, सपोज करा, अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर r²। रखिए वैल्यूज 9 × 10⁻⁹ Q का वैल्यू 1.6, 10⁻⁻7 अपॉन r² 0.18 का स्क्वायर। चलिए बच्चों अब इसको फर्दर आप सॉल्व करिए, ठीक है। 4.4 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। इसको आप सॉल्व करिए, आ जाएंगे ये रिजल्ट आपको। डायरेक्शन फिर वही बोल देंगे, रेडियस के अलावा बाहर की तरफ रेडियली आउटवर्ड। और जब ये निगेटिव होता तब क्या होता, निगेटिव होगा तो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रखेंगे जब तो अट्रैक्ट करेगा स्फीयर अपनी तरफ। यहाँ यूनिट पॉजिटिव +1 चार्ज को रखेंगे, स्फीयर अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ तो रेडियली इनवर्ड बोल देंगे डायरेक्शन को। यदि नेगेटिव चार्ज है स्फीयर पर तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रेडियली इनवर्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2.5 में क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट्स हैज कैपेसिटेंस 8 पिकोफैराड। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एयर है, कैपेसिटेंस इसका दे दिया हमें 8 पिकोफैराड। नाउ आगे कह रहा है व्हाट विल बी कैपेसिटेंस ऑफ द
capacitance if the distance between plates is reduced by half and the space between them is filled by substance of dielectric constant K. C नॉट फॉर्मूला लगाइए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस A एप्सिलॉन नॉट बाय D। अब जो बाद में जो कैपेसिटेंस होगा इसको मैं C बोल रहा हूं, A एप्सिलॉन नॉट। अब दूसरा मीडियम जब डाल दिए तो याद होगा हम लोगों ने जो कैपेसिटेंस निकाला है, जब कोई दूसरे मीडियम आ जाते हैं कैपेसिटर के अंदर तो वहां पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K से एप्सिलॉन नॉट में मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई हो गया। लेकिन जो डिस्टेंस है कह रहा है कि डिस्टेंस को हाफ कर दिया, यानी कि D/2 कर दिया। नाउ अब ये पूछ रहा है C क्या होगा। चलिए तब A एप्सिलॉन नॉट K अपॉन D। अब मैं K को थोड़ा दूर कर दिया हूं, क्यों बताता हूं। 2 गया ऊपर तो इनटू 2। अब देखिए A एप्सिलॉन नॉट बाय D। अब ये क्या है, ये तो C नॉट है, यहाँ रख लीजिए C नॉट। या फिर जैसे सोल्यूशन आपको करना है, सोल्यूशन डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर कि आप जैसे मर्जी हो वैसे सॉल्व करिए, डिवाइड करिए, वैल्यू पुट करिए, जैसे इच्छा करें। नाउ अब ये है C नॉट, तो C नॉट इनटू K इनटू 2। C नॉट की वैल्यू है 8, K का वैल्यू 6 इनटू 2 कितना होगा 96 एंड यूनिट है पिकोफैराड। क्वेश्चन नंबर 2.6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2.6 में क्या है, दिया है 3 कैपेसिटर्स, ईच ऑफ कैपेसिटेंस 9 पिकोफैराड आर कनेक्टेड इन सीरीज। 3 कैपेसिटर्स हैं, 1 कैपेसिटर, 2 3 कैपेसिटर्स। अब ये जो कैपेसिटर्स हैं इनको सीरीज में जोड़े गए हैं, सबकी कैपेसिटेंस मैं C बोल देता हूं, C। अब इन सारे कैपेसिटर्स की हमें चाहिए कैपेसिटेंस सीरीज में, जैसा कि आप फार्मूला ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, तो जो फार्मूला जानते हैं उसको अप्लाई करिए। तो पार्ट ए में हमसे मांग रहा है इक्विवेलेंट व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस, यानी कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। तो 1/CE इक्विवेलेंट को मैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को CE बोल रहा हूं। 1/C की वैल्यू कितने हैं, तो C का वैल्यू हमें दे दिया गया है 9 पिकोफैराड। तो 1/C1 इसको मैं बोल देता हूं कैपेसिटर नंबर 1, इसको 2 बोल देता हूं, इसको 3 बोल देता हूं। तो 1/C1 के जगह 9 प्लस 1/C2 के जगह 9, 1/C3 के जगह पर 9। नाउ एलसीएम हो गया 9, 1 + 1 + 1 3 से ये हो गया कैंसल 3। CE इक्वल टू आ गया, दिस इज इक्वल टू 3 पिकोफैराड। नाउ पार्ट बी में आइए, क्या है पार्ट बी में कह रहा है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इफ कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 120 वोल्ट सप्लाई। तो पॉइंट ए पॉइंट बी के बीच 120 वोल्ट का सप्लाई लगा दिया गया। अब बच्चों जब कभी भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिए जाए, बैटरी लगा दिए जाए कैपेसिटर कॉम्बिनेशन में, वहां पर आप सिर्फ एक फार्मूला C = Q/V को ईच कैपेसिटर पर अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। ईच कैपेसिटर, जितनी कैपेसिटर सब पे बारी से ये फार्मूला लगा दीजिए, प्रॉब्लम ऑटोमेटिक सॉल्व होगा आपका। लेकिन पहली बार कहां पर लगावें इस फार्मूला को, यदि कोई ध्यान देते हैं तो टाइम की बचत होती है थोड़ा, तो मैं बता देता हूं। जिस 2 पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस आपको अप्लाइड दिखाई पड़े, उस 2 पॉइंट पर सबसे पहले इस फार्मूला को अप्लाई करिए। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच हम लोगों ने 3 कैपेसिटर के बदले में एक कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस CE है निकाल लिया है। तो ए और बी के बीच टोटल कैपेसिटेंस हमारा CE है। ए और बी पॉइंट के बीच में वोल्टेज कितना देख रहे हैं, 100 वोल्ट। एंड सो पहले ए और बी पॉइंट पर आप इस फार्मूला को लगा लीजिए। तो चलिए लगा देते हैं। CE यानी कि C = Q हमें नहीं पता है, नहीं है तो नहीं है। V हमें पता है, V लिख लिए हम लोग। 1 2 3 में से 2 टर्म हमेशा मालूम रहेगा, बस इसलिए थर्ड टर्म निकलते जाते हैं, प्रॉब्लम यूं सॉल्व हो जाते हैं। तो अभी CE इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है, ये है 3, Q नहीं मालूम है, ठीक है। V कितना है 100। नाउ ये निकल गया हमें यहां से
भी 100 वोल्ट, एक मिनट जरा, भी नहीं 120 वोल्ट है, 120 वोल्ट है भी हमारा, नेक्स्ट प्रॉब्लम में 100 है। चलिए तो ये है 120, भी है 120 एंड सो यहाँ से Q निकल जाएंगे हमें, Q इक्वल टू आ गया 360। अब यूनिट जो है, यूनिट हमारा क्या है, C का पिको में है, तो जो यूनिट इसके हैं पिको, तो इसको भी पिको में छोड़ सकते हैं आप, तो ये हो गया पिको कूलम। नहीं यदि आप चाहें तो इसको कूलम में कन्वर्ट कर लीजिए, 360 10 टू द पावर माइनस 12 कूलम, यानी कि ये हो गया हमारा 36 10 टू द पावर माइनस 11 कूलम हो गया, या 3.6 10 पावर माइनस 10 भी कर सकते हैं, जैसे लिखना हो लिख सकते हैं। अब सीरीज में आप पढ़े हैं कि सब में चार्ज होता है सेम, यही क्लू है, पैरेलल होता तो सबका पोटेंशियल सेम, अब यहां पर लिख लीजिए सेम इन ईच कैपेसिटर, सेम इन ईच कैपेसिटर। तब देखिए बच्चों, सभी कैपेसिटर में आपको चार्ज मालूम है, हमें सभी कैपेसिटर का चाहिए पोटेंशियल, यही फॉर्मूला लगाना है, भी चाहिए तो लिखिए V1 फर्स्ट कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V इक्वल टू Q बाई C, लगा दीजिए Q बाई C1। नाउ Q कितना है, Q है हमारा 360 ये लिख रहा हूं मैं, इनटू 10 टू द पावर माइनस 12 C1, फर्स्ट की कैपेसिटेंस कितना है, C1 9 पिकोफैराड, 9 10 टू द पावर माइनस 12। अब यहां से ये हो गया हमारा 40 वोल्ट। उसी तरह से जो दूसरे कैपेसिटर हैं उनके भी वही हैं, सबके जो हैं चार्ज सेम है, और जैसा कि देख रहे हैं C भी सबका सेम है, तो उसी तरह से V2 जो होगा दिस इक्वल टू चार्ज Q बाई C2। अब C2 की वैल्यू तो C1 की वैल्यू इक्वल ही है, इसलिए मैं डायरेक्ट अब लिखते रहा हूं, दिस बाई दिस यही होगा, एंड सो ये भी होगा 40 वोल्ट। V3 थर्ड कैपेसिटर में फिर फार्मूला डालेंगे Q बाई C3, नाउ Q यही है, C3 का वैल्यू भी यही है, ये दोनों सेम है, एंड सो फिर ये हो जाएंगे 40 वोल्ट। इस तरह से कॉम्बिनेशन में यदि आप काम कर रहे हैं तो बड़ी आराम से इसको आप यूज करिएगा, प्रॉब्लम आराम से सॉल्व होगा। हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स जो SC वर्मा बुक में आपको मिलेंगे, सर्किट वाली प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम आपको सॉल्व तब होगा अच्छे से जब आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में किरचॉफ्स लॉ पढ़ लेंगे, फिर आप SC वर्मा साहब की बुक में सारे क्वेश्चन को, सारे सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2.7 क्या है इसमें, 3 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटर 2 3 4 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। चलिए अब पैरेलल में दिया गया कॉम्बिनेशन 1 2 3, एक को C1, दूसरे को C2, तीसरे को C3, कैपेसिटेंस हमने बोल दिया। नाउ अब ये सब के सब जो है पैरेलल में है, C1 पैरेलल में है, ये पैरेलल में लगे हुए हैं, सब के सब पैरेलल में है, पॉइंट A पॉइंट B। नाउ इनके क्रॉस वोल्टेज, अच्छा पहले तो हमें टोटल कैपेसिटेंस निकालना है, चलिए ठीक है। नाउ C1 की वैल्यू कितना है 2 पिकोफैराड, C2 की वैल्यू कितना है 3 पिकोफैराड, C3 की वैल्यू कितना है, C3 है हमारा 4 पिकोफैराड। नाउ पैरेलल में जैसा कि आपको पता है ऑलरेडी, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस CE बोल रहा हूं, दिस इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ऐड कर दीजिए 2 प्लस 3 प्लस 4 3 कितना होगा 7 2 9 पिकोफैराड। नाउ अब पार्ट बी में हमसे बोल रहे हैं डिटरमिन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इफ कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई। 100 वोल्ट सप्लाई इस पर लगाया गया है, लगा दिया हमने 100 वोल्ट का सप्लाई, V इक्वल टू 100 वोल्ट। फिर हमारा तो इक्वेशन कैपेसिटर में C इक्वल टू Q बाई V, जैसे ही वोल्टेज अप्लाइड हो इस इक्वेशन को लगाइए। अब जैसा कि मैंने कहा है, जिस पॉइंट पर वोल्टेज मालूम हो, जिस पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस मालूम हो, उस पॉइंट पर सबसे पहले लगाइए C इक्वल टू Q बाई V। तब देखिए बच्चों, पॉइंट A पॉइंट B पर वोल्टेज हमें V मालूम है
और इनके बीच में कैपेसिटर C1 है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर V C इक्वल टू Q बाई V। चलिए गलती से C लिखा गया। नाउ तो हम लगा रहे हैं फॉर्मूला C1 के लिए, C1 इक्वल टू चार्ज Q1 अपॉन V लगा दिया हमने। अब C1 तो हमें मालूम है 2, Q1 मालूम है नहीं मालूम है, छोड़ देता हूं Q1 को, V मालूम है 100। नाउ Q1 इक्वल टू हो गया 200 और यूनिट ये पिको है तो ये भी पिको हो जाएंगे, ये हो गया पिको कूलम। नहीं आंसर देखना है, कूलम में कन्वर्ट करना है तो कर लीजिए, ठीक है। बोर्ड में आप ऐसे छोड़ सकते हैं, कंपटीशन में तो चॉइस होगा, टिक लगाना होगा तो वहां पर देख लेंगे अपना। चलिए इसको मैं कूलम में कर देता हूं क्योंकि हमारा जो आंसर है कूलम में, तो 200 पिको कूलम 10 पावर माइनस 12 कूलम, ये हो गया कितना 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 कूलम। नाउ इसी तरह से C2 में कितने चार्ज हैं, तो C2 के लिए फिर लगाया फॉर्मूला C इक्वल टू Q बाई V, तो C2 इक्वल टू चार्ज Q अपॉन फॉर्मूला लगाया V, चार्ज को Q2 बोल देते हैं। नाउ Q2 इक्वल टू C2 इंटू V, C2 की वैल्यू कितना 3, V का वैल्यू कितना 100। पैरेलल में तो पोटेंशियल सेम होगा, सबका पोटेंशियल डिफरेंस यही है 100 वोल्ट, तो ये हो गया हमारा 300 पिको कूलम। कूलम में कन्वर्ट कर दीजिए तो 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 कूलम। उसी तरह से थर्ड कैपेसिटर पर डालिए फॉर्मूला C3 इक्वल टू चार्ज Q3 बाई V तो इसका भी C3 का भी पॉइंट A पॉइंट B के बीच यही 100 वोल्ट है। नाउ C3 का वैल्यू कितना है 4, Q3 निकालना है, V की वैल्यू 100 एंड सो Q3 इक्वल टू आ गया 400 यूनिट पिको कूलम। नहीं कूलम बनाना है, 10 टू द पावर माइनस 12 से मल्टीप्लाई करिए तो 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 कूलम। इस तरह से कभी सर्किट वाले प्रॉब्लम आवे तो यही नहीं, ये नहीं सोचेंगे ये सिंपल सर्किट है इसलिए हो गया, कोई भी सर्किट मुश्किल नहीं है आपके लिए। बस जैसे बताया हो C इक्वल टू Q बाई V, एक फॉर्मूला को ईच कैपेसिटर पर लगा दीजिएगा, प्रॉब्लम आपका आराम से सॉल्व होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2.8 क्या है, 2.8 में कहा इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट्स, ईच प्लेट हैज एरिया 6 10 to the power minus 3 meter square and distance between plates is 3 mm. Calculate capacitance of capacitor. बच्चों जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर A एप्सिलॉन नॉट बाय D। अब आपको E का वैल्यू दे दिया गया कितना 6 10 to the power minus 3, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.854 जो दिया रहेगा एग्जाम में यूज कर लीजिएगा, ये दिया रहता है एग्जाम में, नहीं तो फिर जो वैल्यू आप एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू बार बार यूज करते हैं उसको यूज करिएगा, नहीं दिया रहे तो। अपॉन डिस्टेंस है कितना 3 mm, तो D हो गया 3 mm, 3 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर। नाउ यहाँ से सॉल्व करें, ये कैंसिल हो गया, इससे इसको सॉल्व करिए 2 हो गया। नाउ थोड़ा सा इसको राउंड ऑफ कर दीजिए, राउंड ऑफ कर देंगे तो ये हो जाएगा 18 10 टू द पावर माइनस 12 फैराड। नहीं यदि आप इसको पिको में लिखना चाहें तो 18 पिको फैराड हो जाएंगे। अब आगे करा, इफ दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई, व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ कैपेसिटर। तब तो बच्चों वही है C इक्वल टू Q बाई V, लगाना है फॉर्मूला। नाउ C नॉट Q नहीं मालूम, V मालूम, तो फिर यहाँ से Q निकल जाएंगे, C नॉट की वैल्यू 18, V की वैल्यू कितना दिए हैं 100 वोल्ट सप्लाई 100, ये हो गया 1800 पिको कूलम में नहीं कूलम में कन्वर्ट करना है तो कर लीजिए 1800 10 टू द पावर माइनस 12 कूलम। ना हो गया 18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, नहीं 1.8 लिखना चाहें तो 1.8 10 टू द पावर माइनस 9 कूलम। चलिए नेक्स्ट 2.8 के बाद है 2.9।
जो 2.8 से रिलेटेड है आपका 2.9 में आ जाइए। अब करा एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन इफ द कैपेसिटर गिवन इन एक्सरसाइज 2.8 a 3 mm mica sheet thick mica sheet of dielectric constant 6 dielectric constant mica का दे दिया गया 6 were inserted between the plates बच्चों 3 mm कैपेसिटर की जो ये डिस्टेंस है ये भी है 3 mm और जो माइका सीट है उसका भी थिकनेस है 3 mm एंड सो जैसे ही कैपेसिटर में माइका सीट डालेंगे ये पूरे के पूरे माइका आपका फिल हो जाएगा। अब हम लोग पढ़े हैं कि यदि कोई दूसरा मीडियम आ गया तो कैपेसिटेंस क्या होता है A एप्सिलॉन नॉट K/D। चलिए अब इसी को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले कैपेसिटेंस निकालिए। कभी भी कोई तरह का चेंज हो तो कैपेसिटेंस पहले निकालिए। तो यहां से हम निकाल रहे हैं C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट K/D। नाउ A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D ये निकाल रखे हैं तो डायरेक्ट यूज कर लीजिए। 18 10 टू द पावर -12 यूज कर दिया, ठीक है ना। इसका वैल्यू यूज कर दिया, ये निकला हुआ है तो यूज कर लीजिएगा। इनटू के की वैल्यू कितना है 6, ये हो गया आपको 108 10 टू द पावर -12 फैराड हो गया। अब थोड़ा सा यदि यहाँ से हटाते हैं डेसिमल को पीछे करते हैं, ठीक है तो कर सकते हैं, या फिर पिको में लिख सकते हैं इतना फैराड हो गया। पिको में भी लिख सकते हैं 108 पिको फैराड, क्योंकि ये 1 पिको फैराड है तो 1 पिको फैराड इंटू 108 पिको फैराड। फिर चेंजेस पूछ रहे हैं कराए को व्हाइल द वोल्टेज सप्लाई रिमेन कनेक्टेड। जो कैपेसिटर है इसमें वोल्टेज सप्लाई लगा हुआ है, ये वोल्टेज सप्लाई जो है ये लगा हुआ है। तो यदि वोल्टेज सप्लाई लगा हुआ है, जो पहले से लगा हुआ था वो लगा हुआ है 100 वोल्ट, तो बच्चों बैटरी की वोल्टेज तो हम बदल नहीं सकते हैं कभी, एंड सो वोल्टेज यहीं रह जाएंगे 100 वोल्ट। अब चार्ज क्या होगा तो Q इक्वल टू सी भी, ठीक है, Q इक्वल टू सी भी निकाल लेंगे तो C इंटू भी ये हो गया हमारा कितना, दिस इक्वल टू 108 पिको में ले रहे हैं इंटू 100 तो 00 इतने हो गया पिको कूलम। नहीं यदि इसको आप कूलम में लिखना चाहें पिको में भी छोड़ सकते हैं, नहीं कूलम में लिखना चाहें तो फिर हम इसको कर देते हैं 10800 10 टू द पावर -12 कूलम। तो ये हो गया आपको कितना 1.08 10 टू द पावर -8 कूलम। इस तरह से आंसर देखने के लिए आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। आंसर मिलाना हो बुक्स में तो थोड़ा आंसर को भी सॉल्व कर लीजिएगा। अब आगे कह रहा है दूसरे पार्ट में, बी पार्ट में बोल रहा है आफ्टर सप्लाई वाज डिस्कनेक्टेड। ये जो कैपेसिटर है आपका इसमें ये सप्लाई लगा हुआ था, अब जो है सप्लाई को हटा दिया गया। सप्लाई को जब आप हटा देंगे तो अब ये जो चार्ज है, जो कैपेसिटर में ये जो चार्ज है, ये चार्ज Q कहीं नहीं जा सकता है, ये चार्ज Q पड़े रहेंगे क्योंकि एयर में तो चार्ज जाएगा नहीं, सप्लाई तो हटा दिया गया है। एंड सो यदि बैटरी नहीं लगा है तो चार्ज हमारा होगा कांस्टेंट, जो निकाले हैं 2.8 में वो चार्ज आपके पास में कैपेसिटर के पास में प्रेजेंट है। अब बी पार्ट में फिर वही बात हम करते हैं, सबसे पहले C निकाल लेते हैं। C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नोट बाय D इंटू के क्योंकि डायरेक्ट्रिक फिल कर दिया गया है, डायरेक्ट्रिक भर दिए हैं। नाउ फिर यहाँ पर हाँ ये तो मालूम ही है हमें, ए एप्सिलॉन नोट बाय D 18 इंटू के 6 इक्वल टू 108 पिको फैराड। अब Q है हमारा सेम एंड सो Q इक्वल टू 1.8 10 पावर -9 कूलम। ये भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं 1800 पिको कूलम। चलिए आंसर मिलाना हो तो देख लीजिएगा कि आंसर आपका यदि SI में है तो ठीक है, इसको SI में कर दीजिएगा 1800 10 टू द पावर -12 कूलम। नाउ कितना होगा 1.8 10 टू द पावर -9 कूलम। नाउ
अब सी क्यू भी इक्वल टू क्या होगा, अब इसको मैं भी डैश कर देता हूं, क्योंकि क्यू देख रहे हैं, क्यू तो सेम है, ठीक है। कैपेसिटेंस पहले था ये, अब कैपेसिटेंस आपका ये हो चुका है डायरेक्टली डालने से, तो वोल्टेज क्या होगा, V इक्वल टू क्यू बाई सी, ठीक है, एक ही फॉर्मूला पर नजर रखना है, C इक्वल टू क्यू बाई V, एंड सो V इक्वल टू क्यू बाई सी, ये हो गया आपका 1.8 10 टू द पावर माइनस 9 SI में ले रहे हैं। C की वैल्यू भी SI में लेंगे, तो 108 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 फराड। अब जरा इसको सॉल्व करिए, यहां से डेसिमल हटाइए, सॉल्व करिए, 16.6 वोल्ट। चलिए, तो ये 8 और 9 का कॉम्बिनेशन है। पहले 8 को आपने किया, 8 और पार्ट ए, 8 और 9 का पार्ट ए, एक क्वेश्चन ये है, 8 और 9 का पार्ट बी, ये है दूसरा क्वेश्चन आपका इस समय। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है 2.10, क्या है 2.10 में, 2.10 डिमांड है इसमें 12 पिकोफैराड कैपेसिटर कनेक्टेड टू 50 वोल्ट बैटरी। कैपेसिटर का दे दिया कैपेसिटेंस 12 10 टू द पावर माइनस 12 फैराड मैंने कर दिया। नाउ 50 वोल्ट वोल्टेज दे दिया गया, 50 वोल्ट वोल्टेज अप्लाई किया गया है। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड, जैसा कि आप पढ़े हैं कैपेसिटर में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी U इक्वल टू हाफ सी भी स्क्वायर कर दीजिए, सामने है, एनर्जी निकालिए तो SI में निकालिए, ठीक है ना, इसलिए SI यूनिट को यूज करेंगे। हाफ सी हो गया 12 10 टू द पावर माइनस 12 भी स्क्वायर, 50 का स्क्वायर 2500। अब यहां से ये हो गया दिस इक्वल टू 1.5 10 टू द पावर माइनस 8 जूल। नेक्स्ट 211 क्या दिया गया, 600 पिकोफैराड कैपेसिटर charged by 200 volt supply. It is then disconnected from supply and connected to another uncharged 600 picofarad capacitor. How much electrostatic energy is lost in the process? अब आप पढ़े हैं लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी के बारे में आप पढ़े हैं लेक्चर के दरमियान। लॉस ऑफ एनर्जी जिसको हम लोगों ने डेल्टा U से नोट किया, निकाला कैसे, U1 माइनस U2। यहाँ पर आपको इक्वेशन निकाल के हम लोगों ने दिया है हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। यदि नहीं याद रहे तो फिर जैसे प्रोसेस में हम लोग काम किए हैं कि पहले 2 कैपेसिटर को जब ज्वाइन किया तो कॉमन पोटेंशियल निकाला, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, वो निकाल लेंगे। निकालने के बाद टोटल पोटेंशियल एनर्जी बिफोर शेयरिंग ऑफ चार्ज, फिर टोटल पोटेंशियल एनर्जी आफ्टर शेयरिंग ऑफ चार्ज ऑफ कैपेसिटर निकाल करके माइनस कर दीजिए, ये आवेगा, उसके बाद न्यूमेरिकल वैल्यू रख लीजिएगा। रखते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, तो ये हो गया हमारा हाफ C1 600 पिकोफैराड, तो 600 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 फैराड। C2 भी है 600 पिकोफैराड, तो 600 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 फैराड अपॉन C1 प्लस C2, दिस प्लस दिस, C1 प्लस C2 करेंगे तो 2 इंटू 600 10 टू द पावर माइनस 12। अब एक का पोटेंशियल बैटरी लगाया है 200 वोल्ट, तो V1 हो गया 200 माइनस दूसरा जो कैपेसिटर है वो अनचार्ज है इनिशियली, तो अनचार्ज है इनिशियली। नाउ स्क्वायर है, स्क्वायर डालिए, इसको सॉल्व कर देते हैं। 600 से 600 कैंसिल, इधर 10 टू द पावर माइनस 12 कैंसिल। नाउ यहाँ से 2 2 जा 4 हो गया, 4 से इसको सॉल्व कर दें 150। नाउ दिस इक्वल टू
150 10 to the power -12 200 का स्क्वायर करिए तो कितना होगा 2 2 जा 4 4 0 0 0 0 नाउ यहाँ से इसको सॉल्व करिए दिस इक्वल टू 6 into 10 to the power -6 जूल। चलिए बच्चों एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। अब इसके बाद एडिशनल शुरू होता है। एडिशनल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। एनसीईआरटी की जो एडिशनल क्वेश्चन है 2.12 से आगे उसको हम अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।